सुस्त हुआ है, कंसोलिडेशन के मोड में है। 4.5 पॉइंट निफ्टी है 19,444 और बैंक निफ्टी है 44,811। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या रुख बनता है, बातचीत करते हैं आज के मेहमान से। गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, क्या चक्कर लग रहा है? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। लाइफ टाइम हाई के आसपास में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। जहाँ पे आपके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है थोड़े कूल ऑफ भी हो जाएंगे और बड़ी गिरावट भी आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे अगर आरएसआई को अगर देखेंगे तो एक ओवरबॉट जोन में आके 75-76 से आके अभी फिलहाल फ्यूचर्स की बात करूँ 71-72 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे खराब बात तो फिलहाल लग नहीं रही है। और जब तक प्रीवियस इसका जो अभी फिलहाल में जो लो बनाया था 17,350 वगैरह का, जब तक वो सस्टेन है, प्रोबेबिलिटी है कि एक थोड़ा अपसाइड में आपको देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग हाई के लिए प्ले हो सकता है। बट मैं कहूंगा यहाँ पे कि 19,600 ₹6,500 ये काफी फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 100 पॉइंट के लिए किसी को प्ले करना तो यहाँ पे आप 50-60 पॉइंट के स्टॉप से आप एक बार निबलिंग अराउंड कर सकते हैं। बट उसके बियॉन्ड फिलहाल मुझे इतना लग नहीं रहा है। अगर आप उसके आवली चार्ट्स भी निफ्टी के देखेंगे तो एक बार अगर 17,550 के अगर फ्यूचर्स में अगर क्लोजिंग आती है आवली चार्ट पे, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होगा, तो फिर वहां से एक 100 पॉइंट के अपसाइड को देखने मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर खराब नहीं लग रहा है सच, बट मैं बड़े अपसाइड्स के लिए यहाँ पे फिलहाल प्रेम नहीं करूंगा। और सेम फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से जो है वो पुश उतना स्ट्रॉन्ग आ नहीं रहा है। ऊपरी लेवल्स पे आके बार बार फिर एक रिजेक्शन हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी जो है वो एक बार 45,200 के लेवल से अगर फ्यूचर्स में अगर पार होते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी एक अच्छी पुश आपको बैंक निफ्टी से देखने मिल सकता है। तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन निफ्टी जो है इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इस बीच डेल्टा कॉर्प 20% के लोअर सर्किट पे चला गया। पहले 10, फिर 15 और अब 20%। खबर आई है कि जीएसटी लगेगा 28% का कसिनो में, गेमिंग में। फ्यूचर का स्टॉक है ये। क्या लग रहा है गौरव, 20% तो नीचे, सुधरेगा क्या यहां से? देखिए, यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली जाके रुकेगा बोलना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर आप इसके डेली चार्ट्स वगैरह देखते हैं, जो इसकी रैली है, इसकी जो अपसाइड शुरू हुई थी वो ये 195 जोन से ही हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और थोड़ा 5-6 रुपया और नीचे गिर जाए, 10 रुपीज और गिर सकता है। बट वहां पे जाके एक एक ठहराव आपको देखने मिल सकता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे फ्रेश एंड तो मत लीजिए। ये सोचिए कि 20% गिरा है और कितना गिरेगा, वो सोच के आप फॉलिंग नाइफ कैच करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन अगर आप अटके हुए हैं, आपने नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा और पेन हो सकता है, मे बी 4-5% का। उसके बाद में एक बार स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश मत करिए, इसको एक बार सेटल होने दीजिए, देखिए किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बाद करिए। क्योंकि ये लगातार नीचे की तरफ का रुझान हुआ है, एक टिक भी ऐसा नहीं था जहां पे आपको लगे समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दीपक माहेश्वरी जी हमारे साथ चल रहे हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। दीपक से बताइए क्या सवाल है। सर आईएक्स के हैं मेरे पास 10,592, 216 रुपए में। 260 के थे तो वो एवरेज करके 216 है। अरे बाप रे, कहाँ से लेना शुरू किया था आपने? 260 260 और 216 तक लाए, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर है आप। बहुत बहुत लॉस है सर। है ना। और ले भी आपने क्या 10,500 शेयर ले डाले? 10,500 से लिए। गौरव जी क्या करें? दीपक जी देखिए, जब आप कोई शेयर लेते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्टॉप लॉस रखिए, चाहे आप निवेश के लिए ले रहे हैं या चाहे आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि मल्टीपल ब्रेकडाउन्स आए हैं। हमने इस स्टॉक पे काफी चर्चा भी की है। मल्टीपल ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं 150-60 से। अगर आप देखें, आप यही सवाल पूछते हैं, अलग अलग लोगों ने इस सवाल को पूछा था, आंसर वही था कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। यहाँ पे बोलना मुश्किल है कि कहाँ पे एग्जिट रुकेगा। मैं इनके लिए जो सलाह दूंगा वो ये होगा कि आप 115 का एक स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि अगर वो आ भी गया तो 100 रुपए नीचे इतनी बड़ी क्वांटिटी में निकलना आपके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी जो उसका इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वो 115 का है। उसके नीचे गया तो फिर और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। स्टॉक अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंटिन्यूसली नीचे ट्रेड कर रहा है, जो आ रही है 150 के ऊपर। तो जब तक स्टॉक में 150, 155, 160 की मंथली क्लोजिंग नहीं आती है, इसका रुझान जो है वो वीक ही रहेगा और इसमें बॉटम फाइंड आउट करना मुश्किल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट्स अभी 115 के हैं, तो वो सब सारे वो अगर टूटते तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। दीपक जी रिव्यू करिएगा इसका, और निकलना भी कोई बहुत
समझदारी नहीं, ट्राई और लक, क्योंकि भारी नुकसान हो जाएगा आपको अगर आप 115 के स्टॉप लॉस में भी निकलेंगे तो बेटर स्ट्रेटजी है कि हो सकता है कि वक्त आपके फेवर में आ जाए। मैं जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं उनसे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकारी कंपनियां स्पेशली जो मल्टीपल टाइम्स चल चुकी हैं, 8 गुना 10 गुना हो जाती हैं, उस पर आप प्रॉफिट बुक करिए, उसमें से निकलिए। उसमें री एंट्री करने में मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस खराब हो जाता है उनका, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम करेक्शन लेते हैं। IRCTC बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं अभी जो 5x 6x 10x हो चुके हैं। आप फंस सकते हैं उसमें, इसलिए ध्यान रखिए, कभी मत जाइए उनमें। अदरवाइज आप, दीपक जी मेरी सिंपथीज हैं आपके साथ, आप वेट करिए, होल्ड करिए इसको। गुवाहाटी से प्रवीण जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार, मेरे पास 1000 शेयर टाटा पावर के हैं, 230 की खरीद है। मेरा टाइम होराइजन कम से कम 1 साल का है। व्हाट डू यू सजेस्ट मी? जी गौरव जी बताइए क्या किया जाए। टाटा पावर 2000 शेयर 230 पर। देखिए, ये काफी एक कंसोलिडेशन में काफी एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज जो है ये मुझे जो चार्ट्स पे नजर आ रही है वो अक्टूबर 2021 से है। तो 2 साल की ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आपको अच्छा है कि आप 1 साल का कम से कम नजरिया रख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से आपको प्राइस करेक्शन ज्यादा बड़ा देखने नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम करेक्शन और इसमें थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जो इसने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे जो बाउंस बैक लिया है, उसके बाद में जो आइडियली इसको 270 275 के रेट मिलने चाहिए। तो अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो आप यहाँ से 50% के ऑप्शन के लिए एक बार इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको अगर आपको एक अच्छे रूप में प्ले अगर करना है तो मैं समझता हूँ आपको 2 साल का नजरिया रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप इसके मंथली चार्ट से अगर देखेंगे तो एक बात यह है कि वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर जाता है। जो एक गिरावट आई थी 270 से 220 के करीब, वो लो वॉल्यूम्स पे हुआ था। दूसरा स्टॉक जो है मंथली चार्ट्स पे एक क्लासिकल बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन ना दे रहा है। ब्रेकआउट फिलहाल होना बाकी है, लेकिन वही अगर 250 के ऊपर मंथली क्लोज अगर आती है तो उसका ट्रिगर भी आएगा। तो स्टॉक अगर 2 साल का नजरिया है तो 320 325 के लेवल भी आपको दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। आइडियली इसके लिए कम से कम 2 साल का व्यू रखिए। ओके, अगला सवाल है निर्णय पॉल का, जो हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से। निर्णय जी बताइए क्या सवाल है। सर जी नमस्कार। सर मेरे पास IRFC के 100 शेयर हैं एट द रेट 30 रुपीज 90 पैसे के। 30 रुपीज 90 पैसे अभी चल रहा है, 32 रुपीज 90 पैसे। जी गौरव जी क्या किया जाए IRFC में? इसमें भी एक 21 रुपए से इसने एक बड़ी रैली की, 34.5 तक गया, और लगभग आप उसी स्तर के आसपास इसको देख रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, IRFC इन पर्टिकुलर, या अगर आप रेलवे स्टॉक्स एज अ थीम की बात की जाए, सभी स्टॉक्स ने एक साथ में काफी अच्छा मोमेंटम देखा, वॉल्यूम के साथ में ऊपर गए थे। अब सभी के अंदर एक टाइम करेक्शन आपको नजदीक देखने मिला है। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो कोई भी रेलवे स्टॉक में अगर आप एंट्री किए हैं तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए। अगर आप उसको प्ले करना चाहते हैं तो आप कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें। सभी के स्ट्रक्चर्स काफी बेहतरीन है, चाहे आप IRFC की बात कीजिए। यहाँ पे एक अच्छा खासा हर्डल जो है वो आपको 37 38 पे देखने मिल रहा है। एक बार उसके ऊपर वीकली या मंथली क्लोज अगर आएगी तो एक क्लासिकल कपर हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, और वो जो है आपको काफी बड़ी अपसाइड उसके बाद में देख सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल जो है ये सभी स्टॉक्स जो है इंक्लूडिंग IRFC एक रेंज में अटके हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो एग्जिट कीजिए, इनको थोड़ा बहुत मुनाफा हो ही रहा है। अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 साल का इसमें व्यू रखिए। ओके, तो इसमें होल्ड करिए, लेकिन लंबे समय का आपका इसमें नजरिया होना चाहिए। अगला सवाल है सूरत से नारायण का। सूरज जी, नारायण जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर, मेरा सवाल है, मेरा ओलेक्ट्रा ग्रीन है 1003 पे। 1003 पे हेलो। ओलेक्ट्रा ग्रीन, जी सुना मैंने। ओलेक्ट्रा ग्रीन। गौरव, ओलेक्ट्रा ग्रीन ये एक ट्रक वगैरह बनाते हैं ये लोग, EVs के बसेस वगैरह, इसमें अच्छा इनको गेन हो रहा है। क्या राय बनती है आपकी, इसको होल्ड करना चाहिए इनको?
देखिए एज अ डिस्क्लेमर हमने भी अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था, काफी निचले स्तरों पे दिलवाया था। यहाँ पे फ्रेंकली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो काफी बेहतरीन है। अगर आप करंट वीक के भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक प्रॉफिट पर निकाल लीजिए, क्योंकि जो हमने अपने क्लाइंट्स को सुझाया था 600 के आसपास में, तो हम भी वही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे आप प्रॉफिट पर निकाल दीजिए। अब बाकी आप इसको राइड कीजिए, क्योंकि नीरज जी ऐसा होता है कि इतना ऊपर आने के बाद में, लाइफ टाइम हाई के लेवल्स पे ट्रेड करने के बाद में कहाँ पे एग्जैक्टली रुकेगा बोलना मुश्किल होता है, आपको राइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और बाकी आप यहाँ पे इसको प्रॉफिट पर निकाल के इसको राइड कीजिए। तो एटलीस्ट आपने थोड़ा बहुत पैसा भी अपने बांध लिया है, और उसके बाद आप उसको होल्ड भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि आप प्रॉफिट पर निकाल के इसको राइड कीजिए। ओके गौरव, एक एक स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, 16% ऊपर है आज, देखा चार्ट में आपने क्या? कौन सा स्टॉक कहा आपने? जेन, ZEN, जेन टेक्नोलॉजीज। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके जो चार्ट देख पा रहा हूँ, मैं इसका अगर वीकली चार्ट्स पे देखूँ तो एक कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है ऊपर ही गया है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 हफ्ते का जो स्विंग हाई था उसको पार करके स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर आप देखेंगे कल का वॉल्यूम, तो कल का वॉल्यूम काफी स्ट्रांग था, कैंडल काफी स्ट्रांग था, मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल था। आज भी मारूबोजू काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो 3/4 क्रॉस हो चुका है सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। तो इसमें बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। मैं फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, ऐसा एक और स्टॉक है LG इक्विपमेंट्स, ये भी देखिए आप, एक महीने में 43% की रैली इसमें हो चुकी है। एक बार इसको देखिएगा LG इक्विपमेंट को। सुबह ही इस पे फोकस दिया था, जब ये 6-7% ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे अगर नीरज जी आप देखेंगे तो इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 एक दिन से एक रेंज बाउंड था, आज उसको वॉल्यूम के साथ में तोड़ा है, और इसके अंदर एक अच्छा एक साल भर का एक ब्रेकआउट है वो भी आपको देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो कोई अगर गिरावट अगर आपको देखने मिलती है इंट्राडे में या कल परसों में टूवर्ड्स 595, तो यहाँ पे आप फिर से उसको बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार जो मूव है ये आपको 650-660 आपको इजीली लेके जा सकते हैं। ओके, ये राय बन रही है इसमें LG इक्विपमेंट में। अच्छा चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब नीलेश देशमुख हमारे साथ हैं वाशिम महाराष्ट्र से। नीलेश बताइए क्या सवाल है? सर मेरे 550 शेयर है ट्राइडेंट के, 45.98 लिए हुए है। ओके, अभी चल रहा है 33। गौरव क्या करना चाहिए इसमें? इनको नुकसान बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए? देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा एक अच्छा पैटर्न देखने मिले एज सच वो है नहीं। बस बात यह है कि स्टॉक 200 एक्सपोनेंशियल वीकली एवरेज जो है वहां से एक बाउंस बैक करके आया है, जो 27-50-28 के आसपास में आ रही है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन यहाँ पे प्राइस वाइज एक बार हो चुका है। तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं 1-1.5 साल के लिए तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। देखिए ये स्पेस जो है सिलेक्टिवली ऊपर जा रहा है, और इसने परफॉर्म नहीं किया है, बट अगर यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो चुका है तो यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अगर आती है ब्रॉडर मार्केट में, तो ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको वापस एक बार अपसाइड देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे आपको बने रहना चाहिए, बट कम से कम आपको 1-1.5 साल का इसमें व्यू करके इसमें होल्ड रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो एग्जिट कीजिए। राइट ये राइट। अच्छा कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। एक स्टॉक बहुत आजकल फैंसी में है, सुजलॉन। किसी ने लिया है, वरुण शुक्ला ने, 17.83 रुपए पर 126 शेयर है। क्या राय देंगे आप इनको? देखिए मैं जनरली ये पेनी स्टॉक्स है, लोअर टिकट साइज के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं, और हमने इस पे सवाल आपने पूछा था 10-11-12 रुपए आसपास में भी मेरा वही इसमें था। तो मैं कहूंगा अगर आप ये स्टॉक लेते हैं इतना बढ़ने के बाद में, जो अगर आप स्टॉक लेते हैं, हमारे यहाँ पे भी हमने बाय किया था, यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट था, मैंने तो उस पर राय यहाँ पे भी नहीं दी थी मेरी कंपनी में, बट वो 11-12 रुपए के आसपास में था। आज वो 11-12 वाला आज 18 के आसपास में आ गया है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम 14 का होगा। तो अगर आप 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। अगर आपको 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस डीप लगता है तो एग्जिट कर लीजिए। ओके, अमित जानना चाहते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। इन्होंने 1750 के भाव पर 200 शेयर लिए हैं। एमटार टेक
देखिए एमटार एक तो थोड़ी रिसेंट लिस्टिंग है, मतलब एकदम नजदीकी नहीं है, लेकिन प्राइस स्टिल लिमिटेड है। लेकिन मेरे सबसे बने रहना चाहिए इसमें। अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम सिलसिला बन रहा है। तो यहाँ पे भी मैं काफी बुलिश हूँ ये न्यू एज स्पेस के अंदर। यहाँ पे आप 1850 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आ सकती है, और ये स्टॉक जो है एक बार 2300 या उसके ऊपर के लेवल्स भी ऊपर दिखा सकता है। ओके, तो ये राय बन रही है एमटार टेक्नोलॉजीज पे। 2082 के भाव इनके प्राइस से ऊपर है, और इसमें ध्यान रख सकते हैं ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उमेश शर्मा तुलजापुर महाराष्ट्र से। उमेश जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास ना बिरला सॉफ्ट है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 338। कौन सा शेयर बताया आपने? और बिरला सॉफ्ट सर। हाँ। एंड सेकंड है सर फैक्ट 1400 शेयर एट द रेट ऑफ 382। ओके गौरव बताइए, बिरला सॉफ्ट और फैक्ट। देखिए बिरला सॉफ्ट आप अगर आपको प्ले करना है तो मैं समझता हूँ कम से कम 1.5-2 साल का इसमें व्यू होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टी ईयर एक 8 से 10 साल की एक राइजिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था। उसका रिटेस्ट इसने 280 पे किया था। 285 पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिपोर्ट के माध्यम से बाय करवाया है। सस्टेन अगर होता है तो आपको यहाँ से एक 450-500 के लेवल आपको देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से काफी बड़ी अपसाइड यहाँ पे और देखने मिल सकती है। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप 1.5-2 साल होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। काफी बड़ी अपसाइड मुझे यहाँ से देखने मिल रही है, और ये 500 को भी पार कर सकते हैं, आप इसको राइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार इसको बने रहिए, दिक्कत की बात नहीं है, बट 1.5-2 साल का इसमें नजरिया रखिए। रही बात फैट की, देखिए तो मैं कहूंगा पैसा बन रहा है, बुक कर लीजिए। ये सबसे फास्ट मूवर रहा है फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर, और काफी मल्टीपल ब्रेकआउट्स देके आ चुका है। तो रिसेंट ब्रेकआउट से भी काफी ऊपर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा काफी ऊपर भाग चुका है, मुनाफा बन रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। राइट। अच्छा, हेमंत कुमार अरोड़ा जी ने सिटी यूनियन बैंक के 10,000 शेयर ले रखे हैं 142.21 पर। क्या इनको राय देंगे आप? देखिए सिटी यूनियन बैंक अगर देखेंगे तो वन ऑफ दी वर्स्ट परफॉर्मर रहा है पिछले 2 से 3 साल के अंदर। कोविड के बाद में भी स्टॉक में ऐसा कुछ उछाल आया हो ऐसा कुछ है नहीं। प्राइस वाइज मुझे लग रहा है करेक्शन एक बार के लिए शायद हो चुका है, शायद यहाँ से और ना गिरे। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। बिकॉज मैं देखूं यहाँ पे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जो है, सपोर्ट जो है वो 110 का आ रहा है। वहीं पे एक मेजर हर्डल जो आ रही है वो आपको 200 के आसपास में आ रही है। तो ये रेंज बाउंड रहेगा फिलहाल। अगर आपको उसको प्ले करना है तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। बिकॉज ये रेंज कब टूटेगी मुझे नहीं पता। 3 साल से रेंज में है तो ये 6 महीने बाद टूटेगी या साल भर बाद टूटेगी, ये बोलना मुश्किल होता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप देखिए मेजर जो डाउन स्विंग्स थे मार्केट के भी, चाहे आप कोविड ले लो, उसके बाद में जो रिसेंट हमने फॉल देखा था फेब मार्च में, वो देख लो। तो फॉल एक बार ये खत्म कर चुका है। तो यहाँ से करेक्शन मुझे ज्यादा लग नहीं रहा है। लेकिन टाइम वाइज अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। इसका रिजल्ट भी बहुत वीक थे कि मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, काफ़ी कमज़ोर नतीजे इन्होंने Q4 में पेश किए। तो देखते Q1 में क्या होगा। आदित्य संदीप जी, आपने HDFC बेचा, प्रॉफिट में बेचा 2 दिन पहले। अब आप वेट करिए, अब आपको HDFC बैंक मिलेगा। आज HDFC के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। अब HDFC बैंक ट्रेड होगा तो आप उसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं। जब भी आपके पास पैसे हो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, अमित मोघे का एक सवाल लेते हैं क्विकली। इन्होंने टेक महिंद्रा के 100 शेयर ले रखे हैं 1184 पर, यानी 1184 रुपए पर। टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी चाहिए? काफी बुलिश कॉल्स हैं इस पे लोगों की। देखिए यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। मैंने ट्विटर पे इसका चार्ट एक शेयर भी किया था। यहाँ पे 1165-70 का अगर वीकली क्लोज अगर आता है तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकलेगा। 3-4 महीने से अगर आप देखिए नीरज तो एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अर्ली साइंस है यहाँ पे 1160 पे, इसके अर्ली साइंस है जहाँ पे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का या 9 महीने का नजर रखते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छी अपसाइड आ सकती है। अगर आप वीकली के लिए ब्रेकआउट करना चाहते हैं कि मैं 1 महीने का 2 महीने का व्यू है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप 1170 अगर पार होता है, ब्रेकआउट आता है, वीकली पे क्लोज अगर आता है, तो आपको 7-8% आपको तभी मिल जाएगा। तो तभी भी आप प्रॉफिट भी निकल सकते हैं। अगर आपका नजरिया 6-9 महीने का है तो आप थोड़ा और ऊपर के लिए इसको वेट कर सकते हैं। ओके, एक सवाल ले लेते क्विकली। सोनू शर्मा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू बताइए क्या सवाल है। सोनू भैया आवाज आ रही है? सोनू का फोन कट गया है। तो एक सवाल वरुण का बनता है। इनसे
एक सेकेंड, हाँ ये अमित का सवाल है। एफएल इंडिया 50 शेयर्स 1175 पे, ये स्टॉक एक दौर में बहुत चला था, अभी क्या रेट चल रहा है? 1062। लगता करो आपको ठीक ठाक ये एफएल इंडिया? जी लगता तो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा अपसाइड हमको देखने मिला था 2020 के बाद में, और अभी भी अपने स्विंग्स को इसने तोड़ा नहीं है। प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको तोड़ा नहीं है, एक अच्छे सपोर्ट्स पे है ये। तो यहाँ पे अगेन बात वही हो जाती है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, मगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँ ये वाव फैक्टर लग रहा है या बहुत तगड़ा लग रहा है, वो यहाँ पे फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन 900 के आसपास में काफी मेजर सपोर्ट है इसका, तो आप वो स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ये अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ये जो अपसाइड है ये आपको 1350 के लिए एक बार देखने मिल सकती है। और एक बहुत क्विक सवाल, विवेक ने ले रखा है केनरा बैंक, और इनका पैसा डबल हो गया है, अभी जाना चाहते हैं बेच के निकलने या वेट करें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है वो, इसलिए कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से कैनरा बैंक दिलवाया भी है। हमारा 1 साल का जो लक्ष्य है वो 460 या 465 का है, तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। केनरा बैंक में बने रहिए भैया, और प्रॉफिट होगा यहाँ से भी, कम से कम 50% के गेन्स होंगे। ये गौरव की राय है। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच मार्केट पर नजर डालें तो 30 पॉइंट निफ्टी पे और 144 पॉइंट बैंक निफ्टी में है, और आपका डेल्टा कॉर्प 20% के लो सर्किट लगा हुआ है। 15 मिनट बाद देखते हैं क्या होता है उसमें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के